हेलो, ये पाप और पुण्य क्या है? ह्यूमन ही क्यों सोचता है कि मैं पाप और पुण्य कर सकता हूँ? ये जो जानवर हैं, पक्षी हैं, फिश हैं, पेड़ हैं, ये कभी नहीं सोचते कि पाप और पुण्य होते हैं। वाई ओनली ह्यूमन? क्योंकि ह्यूमन जो लाइफ है एक ऐसी लाइफ है जिसको पता है कि मैं हूँ, और जैसे ही मैं हूँ तो एक ईगो जनरेट होती है। जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं एक अहंकार जन्मता है, और जब ये अहंकार जन्मता है तो मैं के साथ में तू भी जन्मेगा ऑब्वियसली। तो जब तू भी जन्मेगा तो अपन प्रकृति से दूर हो जाते हैं, सेपरेशन चालू हो जाता है। और जब मैं जन्मता है तो तू जन्मने के साथ साथ में एक और भाव आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ। तो ईगो कहता है कि आई एम ए डूअर, और जैसे ही अपन कर्ता बन जाते हैं तो अपने पास एक चॉइस भी आ जाती है। चॉइस भी एक डिवाइड का भाव ले आती है, वो डिवाइडेशन करती है चॉइस की, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, गुड बैड, पाप पुण्य। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग की क्रिएशन है। और जो जैसे पक्षी हैं, पेड़ हैं, ये इनको पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट है, तो उनके पास सेपरेशन ही नहीं है, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। वो नहीं सोचते कि मैं पाप और पुण्य कर सकता हूँ, जी ये अच्छा है ये बुरा है। ओनली ह्यूमन के रूप में है। पर ये ह्यूमन क्यों सोचता है, क्या है ये? तो ये डेफिनेशन जो पाप और पुण्य की है ये भी डिफरेंट है। डिफरेंट सोसाइटी में पाप की वैल्यू अलग है, और उस वैल्यू जो एक सोसाइटी के लिए सिन है दूसरी सोसाइटी के लिए अपोजिट भी हो सकती है। तो अपोजिट वैल्यूज़ में भी जिया जा सकता है। तो जो भी अपन पाप और पुण्य, जो भी अपन ने मन में धारणा बना रखी है, वो जस्ट क्या है? वो जस्ट एक अपने समाज के गुच्छे, सोसाइटी, सोशल रिकॉग्निशंस हैं जो अपन ने मान रखा है कि ये सिन है और ये वर्च्यू है, ये पाप है, ये पुण्य है। बट एक्चुअल में पाप और पुण्य क्या है? और ये क्या जस्ट फॉल्स तो नहीं है, ये रियल है कि नहीं है? और या जस्ट ये प्रोपोगेंडा है रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स और पंडित मौलवी पुजारियों का? ये जस्ट एक धंधा है। जस्ट इसको मैं अगर थोड़ा सा और समझाऊं तो इसमें ये समझाना चाहूँगा कि ये जब एक पर्सन महावीर के पास गया और महावीर से बोला कि मेरे को तो एक परिभाषा दो, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल एक लाइन में उदाहरण दो। तो महावीर ने बोला जो सुत्ता करे वो पाप, और जो जागा हुआ करे वो पुण्य। तो जो जाग गया उससे जो भी कर्म होगा वो पुण्य होगा, और जो मूर्छा में कर रहा है, जो सोया हुआ है, उससे जो भी कर्म होगा वो पाप ही होगा। और बुद्धा ने भी यही कहा। बुद्धा ने तो पाप और पुण्य को माना ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सिन। बुद्धा कहता है कि अनअवेयरनेस इज द ओनली सिन। मूर्छा ही पाप है। और जो कॉन्शियसनेस है, अगर आप में कॉन्शियस नहीं है तो कौन डिसाइड करेगा कि ये अच्छा है या बुरा है, ये पाप और पुण्य है? तो ये जो ऑल एक्ट एवरीथिंग कम आउट ऑफ फ्रॉम द डार्कनेस, जो मूर्छा से, अनकॉन्शियसनेस से, ब्लाइंडनेस से जो भी काम आएगा वो पाप ही कहलाएगा। और ओशो ने कहा है कि इग्नोरेंस इज सिन एंड अवेयरनेस इज वर्च्यू। ज्ञान जो है, ज्ञानी ही पुण्य कर सकता है, अज्ञानी पाप ही कर सकता है। बिकॉज जो ज्ञान है, ज्ञानी वो क्लियरिटी देता है, वो अंडरस्टैंडिंग है उसके पास, वो कॉन्शियसनेस में है। और जब कॉन्शियसनेस हो जाएगी तो इट्स इम्पॉसिबल कि किसी को अपन हार्म कर सकते हैं। कॉन्शियस पीपल हार्म नहीं कर सकता, और वो कभी किसी की फ्रीडम को भी नहीं छू सकता। तो इसका मीन ये हुआ कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अपन हैं क्या। अपना होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बल्कि कि अपना करना। अपन अगर कॉन्शियसनेस में आ ही जाएंगे तो अपने सारे काम ही पुण्य होंगे। पर अगर ब्लाइंड है, अपन डार्कनेस में है, अनकॉन्शियसनेस में, तो अपने साथ पाप ही होगा। तो जो बुद्ध और जो कृष्णा है, जीसस है, क्या ये भी पाप और पुण्य कर सकते हैं? ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये जाग गए हैं, वापस प्रकृति में मर्ज हो गए, इनका ईगो ख़त्म हो गया। और ये सारी ज़िंदगी यही समझाते हैं कि कैसे ईगो छोड़ा जाए, कैसे अनईगोइस्टिक हो जाए, कैसे एक हो जाए, योग हो जाए।
कैसे वापस से प्रकृति में मिल जाएं, यही सारी ज़िंदगी समझाते रहते हैं। पर ये जो पंडित हैं, मौलवी हैं, प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, ये सारे कर्ता भाव में डुबो देते हैं आदमियों को कि तुम ये करोगे तो पाप है, ये ना करोगे तो पाप है, ये करोगे तो पुण्य, ये ना करोगे तो पुण्य है, डोनेशन करोगे, ये चैरिटी करोगे, ये करोगे तो पाप और पुण्य है। तुम्हारे होने से कोई उनको मतलब नहीं है, उनका धंधा ही इसी से चलता है कि तुमको वो करवाए, पाप और पुण्य के में धकेले तुमको। तो अगर इतनी सी थोड़ी सी भी किसी में समझ है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो पाप ओनली वही है जो मूर्छित है। तो जो धर्म है और जो ये बुद्धों ने जो समझाया है, वो उसका एक ही मतलब है कि जो भी अवेकनिंग की तरफ जाएगा वो ही धर्म है, वो ही पुण्य है ओनली। होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।